महात्मा पूरा हुआ। इसके बाद भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में लोग जब कीर्तन गाते हैं तो कीर्तन गाने में मैं आता हूं किसे लेकर? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। मैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सिसक सौनक भीष्म दलाभ्याम। मैं अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, रुक्मांग, दार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि, कृपाचार्य, विभीषण, पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। और मैं उस पांडाल में आकर के अपने परकरों के साथ नृत्य करने लगता हूं, मैं नाचने लगता हूं, उस पांडाल में मैं मस्त हो जाता हूं। भगवान कह रहे ना हम बसानी वैकुंठ, कोई अगर मुझे वैकुंठ में देखने आए तो मैं नहीं मिलूंगा। न योगी नाम हृदय न चा, योगियों के ध्यान में भी नहीं रहता। फिर कहां रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरे कीर्तन को गाते हैं ना, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो मेरा कीर्तन करते हैं मैं उनके बीच में बैठ जाता हूं, उनके मध्य में मैं बैठ करके आनंद लेने लगता हूं। यहां भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। हाँ? तो ये कथा बिल्कुल मैं स्कंद अध्याय अध्याय आप लोगों को सुना रहा हूं। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत से भ्रमण करने गए। मैया पार्वती कैलाश पर अकेली है। तब तक डाकिया आ गया। डाकिया आप लोग जानते हैं, नारायण 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 जी ने कहा मैया भोले बाबा आपको चाहते हैं या नहीं? मैया बोली इतना चाहते हैं कि बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए कोई काम नहीं करते। नारद जी बोले उनके गले में जो मुंड की माला पड़ी है, हमें बताओ ये किनकी मुंड की माला है? पार्वती अम्मा ने कहा ये तो हमें कभी बताया ही नहीं। नारद जी बोले समझ लो उनके चाहने में ही कुछ गड़बड़ी। पार्वती जी कोप भवन में चली गई, आने दो भोले बाबा को, शाम को बात होगी। कोप भवन को सुनकर के भोले बाबा घबरा गए। और देवी घर में नाराज हो तो अच्छों के पसीना निकल आता है। कोप भवन सुन सकुचे प्राण प्रिया प्राण प्रिया, हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, तुम क्यों रिसा गई हो? क्या कारण है? अच्छा ध्यान देना, कभी कभी हम लोग भी कह देते नहीं कि भैया हम तो तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम तो तुमसे प्राणों से भी ज्यादा प्यार। अच्छा ये सुन के प्राण नाराज नहीं होते, ये अच्छा मानो।
न ये सुन के प्राण नाराज हो जाएं और प्राण कहें जब हमसे प्यारे यही है तो इनको ही रखो, हम तो जा रहे हैं, तो आफत हो जाएगी कि नहीं। लेकिन भोले बाबा कहे देवी हम तो प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। मैया बोली ये बताओ आपके गले में ये मुंड की माला किनके मुंड की है? राज हट, बाल हट, त्रिया हट। बाबा ने कहा देवी दूसरी बात करो। नहीं बाबा अभी बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम नहीं मानती हो तो सुनो, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को मैं उठा करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। मैया बोली बाबा तो ये सारे मुंड मेरे ही हैं। हाँ देवी ये हर जन्म के मुंड तुम्हारे में धारण करता हूं। क्रोध में मैया आग बबूला हो गई, मैं इतने बार मर गई और आप? भोले बाबा ने कहा देवी मैं मरता नहीं हूं। मैया बोली आप मरते क्यों नहीं हो? भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है। मैया ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनाओ। अमरकंटक पर्वत पर भोले बाबा पार्वती को ले गए। गुफा में तोते का अंडा रखा है। बाबा ने कथा सुनाई तो तोता का अंडा फूट गया, जीवित तोता का बच्चा निकल आया। तोते के बच्चे की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। तोता का बच्चा कथा में हुंकारी भरने लगा। मैया धीरे धीरे कथा में सो गई। पूरी कथा उस तोते के बच्चे ने श्रवण कर ली। भोले बाबा ने कहा किसने मेरी कथा को चुराया है? त्रिशूल को उखाड़ लिया, काशी वासी बम विश्व भोलेनाथ, प्रलयकारी महेश, मैं प्रलय कर दूंगा। तल में वितल में सुतल में तलातल में रसातल में महातल में पाताल में भूमि भाव में स्वामी जना में महा में तपा में सत्यम में बड़े बड़े भृगुर वशिष्ठ जवन गौतम में धात्री पाराशर अत्रि कर्ण वेदव्यास सूर्य यक्ष नर किन्नर नाग देव पितर गंधर्व सब भयभीत हो गए। देवताओं के मलमूत्र रुक गए। बाबा का क्रोध कहीं प्रलय न हो जाए। तोते के बच्चे ने पंख फैलाए, मिर्जापुर अमरकंटक पर्वत से उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में आया। जनपद जिला जालौन के कालपी नामक शहर के किनारे यमुना जी के तट पर मत्स्यगंधापुर पर्वत पर व्यास पत्नी पिंगला के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने कहा देवी पिंगले तुमने अपने गर्भ में चोर को शरण दी है, ये गर्भ तुम्हें प्रसव करना पड़ेगा। पिंगले ने कहा बाबा वेदों में कहा गया है शरण में आए हुए शरणार्थी को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। ये मेरी शरण में आया है बाबा, मैं इसको परित्याग नहीं कर सकती। देवी तुम शिव से द्वेष कर रही हो, मैं त्रिशूल गाड़ के प्रण करता हूं। बाबा पद्मासन बैठ गए। जब तक तू इस बच्चे को जन्म नहीं देगी मैं तेरे दरवाजे से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पिंगले ने देखा भोले बाबा आसन लगा के बैठ गए, आंख में आंसू आ गए, हाथ में जल लेकर के कहा बाबा आर्यावर्त की नारी एक व्यास की पत्नी चैलेंज करके आपसे कहती है जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाओगे मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आज 12 वर्ष हो गई भोले बाबा एक आसन बैठे हैं। 12 वर्ष तक भोले बाबा ने विचार किया नो प्रॉफिट लॉस इज लॉस, फ्री में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे, त्रिशूल उखाड़ा सीधे कैलाश पे चले गए। 4 वर्ष मैया ने और इंतजार किया कहीं बाबा फिर ना आ जाएं, और 12 और 4 16 वर्ष बीतने के बाद पिंगले ने उस सुखदेव को तोता रूप में, वही सुखदेव आज मुनि रूप में जन्म लेकर के आए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय। 16 वर्ष के जवान, लंबे लंबे बाल, वक्षस्थल चौड़ा, लंबी भुजाएं, तेजस्वी ललाट, अभी नाला लटक रहा है, नालक छेदन नहीं हुआ, दिगंबर भेष, लंगोटी भी नहीं लगाए, नाला लटक रहा है। और उसी भेष में सुखदेव जी उठकर खड़े हुए और वन की ओर भागे। यम प्रपर्जन तमनुपे तमोमयी तंद्रम
यज्ञोपवीत ही नहीं पड़ा है। तमोपैत कृत्यम अपवैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। वेद व्यास जी पीछे भागे विरह के आतुर होकर के, बेटा मां को मां तो कह दो भैया, जिसने 16 वर्ष तुम्हें गर्भ में रखा, एक बार इस अभागे को पिता तो कह दो। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। पुत्रे की तन्मयतया, इतनी तन्मयता व्यास जी को हो गई कि व्यास जी रोने लगे, हा बेटा हा बेटा। और रोते हुए व्यास जी को देखा वृक्षों में, तो झुक करके अभिनंदन किया। तरवो विनेतु, वृक्षों ने कहा बाबा आप चेतन हैं, हम जड़ हैं, हम साल में लाखों बच्चे देते हैं, लोग लाठी और डंडे से मार मार करके ले जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा हमको वापस दे जाओ। तुमने एक पुत्र पैदा किया है, वो भी राष्ट्र के कल्याण के लिए, और तुम पीछे भाग रहे हो। व्यास जी लौट जाओ, ये पुत्र तो जगत कल्याण के लिए आया है। व्यास जी ने थोड़ी देर तो बात सुनी और पीछे फिर भागे। तो रास्ते में जवान कुछ कन्या सरोवर में स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी निकले तो कन्याएं स्नान करती रही, और दाढ़ी वाले व्यास जी निकले तो कन्याओं ने कपड़े पहन लिए। व्यास जी को बड़ा बुरा लगा, जवान बेटा विवस्त्र सामने से निकल गया, तब लज्जा नहीं आई, और मेरे जैसे बूढ़े की लज्जा करती हो, अभी श्राप दे दूंगा। कन्याओं ने हाथ जोड़ लिए। तद्वीक प्रक्षित मुनौ जगतुस्तवास्ति। हे महाराज नाराज मत होइए, स्त्री पुंभिदा नत सुतस्य विभेद दृष्टे। आप में और आपके बेटे में एक अंतर है। क्या अंतर है? कन्या कह रही है आपका बेटा अभी अभी इस दुनिया में आया है, इसकी दृष्टि में द्रगदोष नहीं है। आपके बेटे के दृष्टि में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। आपका बेटा तो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। एक आत्मा रामा है, पर आपकी दृष्टि में द्रगदोष है। बाबा आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति जानते हैं, तो हमने लज्जा आपके भेद की है। अब ध्यान देना, ये कन्या कोई साधारण नहीं है। ये कह रही व्यास जी आपकी दृष्टि में द्रगदोष है, और आपके बेटे की दृष्टि में द्रगदोष नहीं है। अच्छा, ये द्रगदोष मोतियाबिंद से भी खतरनाक बीमारी है। ये हर व्यक्ति की नजर में आएगा, कुछ के आ गया कुछ के नहीं आया तो आएगा। इसकी ना हेम्योपैथिक दवा है ना एलोपैथिक दवा है। इसकी दवा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। औरैया जिला वाले माता भाई बहन, आप लोग चाहो तो वो दवा हम आप लोगों को बता दें। बताओ, कह दें दवा? अच्छा, जैसे छोड़ो, फिर कभी मौका मिलेगा तब बता देंगे। अभी बताएं? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं महाराज पैसा लोगे फिर ही छोड़िए। ना ना, बिल्कुल बताएंगे भाई, बताना ही काम है हम लोगों का। सुन लीजिए द्रगदोष क्या है, पहले द्रगदोष समझ लें। दूसरे पर उंगली उठाना। महाराज हमारे पड़ोस में इससे खराब व्यक्ति पूरी सोसाइटी में कोई नहीं है। हमारे मोहल्ले में ये सब। अच्छा, एक अंगुली सामने जाती है तो 3 किधर आती है? अपनी तरफ। कि उधर तो एक है, तेरी तरफ 3 है। पहले तू खुद को देख, तब दूसरे पर उंगली उठाना। बुरा जो ढूंढने मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो दिया अपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। जब तक हमें दूसरे में कमियां नजर
तो समझ लेना आपकी दृष्टि में मोतियाबिंद की तरह द्रगदोष आ गया है। और जब दूसरे की कमियां दिखाई देना बंद हो जाए, बुरा जो ढूंढन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, तो समझ लेना भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। जब स्वयं पर चिंतन होने लगे तो भक्ति बीज पनप गया, और दूसरे का चिंतन हो रहा तो भक्ति पथ आपका बिगड़ गया। तो ये द्रगदोष नष्ट कैसे होगा? ये केवल द्रगदोष नष्ट होगा गुरु पद रज मृदु मंजुल अनुजन, गुरु पद रज गुरुदेव की कृपा से द्रगदोष नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, साधारण धूल उड़कर अगर किसी के आंखों में गिर जाए, साधारण धूल अगर उड़कर किसी के आंखों में या जीवन में गिर जाए, तो दिखाई देने वाली आंखें धुंधली पड़ जाती हैं। और वही धूल जब गुरु जी के चरणों को छू करके किसी के जीवन में गिर जाए, तो न दिखाई देने वाले अंधे को भी दूर दूर दिखाई देने की दृष्टि प्रदान कर देती है। उगरे विमल विलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भव रज के। अब ध्यान दीजिए, डॉक्टर और डाकू राशि दोनों की एक है। डाकू और डॉक्टर, अच्छा ध्यान से सुन ले मेरी बात को। डाकू भी चाकू उठाता है और डॉक्टर भी चाकू उठाता है। दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों की एक ही राशि है, और दोनों चाकू आदमी के ऊपर ही चलाते हैं। डाकू भी इंसान के ऊपर चलाता है और डॉक्टर भी इंसान के ऊपर चलाता है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? डॉक्टर चाकू जब चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए चलाता है, और डाकू चाकू किसी का जीवन लेने के लिए चलाता है। केवल यह अंतर हो जाता है। तो केवल गुरुदेव की कृपा से यह द्रगदोष नष्ट होगा। ओ धरय विमल विलोचन हिय के, गुरुदेव की पद रज का काजल सुरमा कोई अपनी आंखों में लगा ले, गुरुदेव की पद रज कृपा कोई अपने सिर पे रख ले, तो ओघरय विमल विलोचन हिय के, मिटय दोष दुख भव रजनिय के। बिना गुरुदेव के काम नहीं बनेगा। रू माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को प्रकट कर दे वो कौन है? गुरु। जो हमारे जीवन के अंधकार को खत्म करके प्रकाश को पैदा कर दे वो कौन है? गुरु। जो संसार के झूठे संबंधों से रिश्ता तोड़कर सच्चिदानंद से जोड़ दे वो कौन है? गुरु है मेरे भाई। कन्यादान का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब आप गुरु दीक्षा ले लोगे। गुरु दीक्षा का इतना बड़ा महत्व है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता।
और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही कन्यादान का पूरा फल प्राप्त होता है, इसलिए गुरु नितांत अनिवार्य है। तो गांव में कहावत कही गई है, गांव में लोग कहावत कहते हैं कि पानी पियो और गुरु करो। जरा बोल दीजिए कैसे कहते हैं, क्यों माता जी? पानी पियो और गुरु करो। अच्छा फिर से आप लोग बोल दीजिए, फिर से बोलिए, कहीं गड़बड़ हो रहा है। पानी पियो छान के, नहीं गड़बड़ हो रहा, वो माता जी सही कह रही है। माता जी बिल्कुल सही कह रही है, पानी पियो जान के, पानी छान के नहीं। अच्छा जैसे पानी में कोई अगर जहर मिला दे तो क्या छानने से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो पानी जान करके पिया जाए और गुरु को छान करके पिया जाए, तब काम बनेगा। तो कहा गया है कि लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में बेलम भेला। ध्यान से सुन लीजिए, हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके जो गुरु बन जाते हैं और गुरु बन करके जो लोग भोले भाले शिष्यों को, भक्तों को ठग करके केवल एक उद्देश्य धन को ऐंठना बना लेते हैं, ऐसे लोगों को भी परमात्मा के दंड के आगे दंडित होना पड़ता है, उनको भी भगवान के आगे जवाबदेही देनी पड़ती है। ये मत सोचिए कि आप अगर भोले भाले लोगों के साथ छल कर देंगे तो आपके ऊपर तो सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा बड़ा लगा हुआ है। तो गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए, गुरु शिष्य से धन के लोभ में प्रेम नहीं करना चाहिए। गुरु की नजर चाहे शिष्य पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, गुरु जी की नजर समान रहनी चाहिए। और गुरु पैसे वाले शिष्य को ज्यादा तवज्जो दे, गरीब शिष्य के लिए समय भी नहीं बात करने को, तो समझ लेना ऐसा गुरु अभी खुद में अधूरा है, ये हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा। तो सुखदेव जी कौन है? जगत गुरु है। सुखदेव जी की दृष्टि में द्रगदोष नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया पद रज मृद मंजुल अंजन, गुरुदेव की पद रज अंजन, अंजन माने महाराज काजल की तरह अपने नेत्र पर धारण कर लीजिए। कन्याओं ने बहुत समझाया, व्यास जी के नहीं समझ में आया, फिर भागे आ बेटा सुखदेव। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा रोको, रो क्यों रहे हो? अरे नारद जी मेरा जवान बेटा वन में चला गया। एक बार भी माँ को माँ नहीं, पिता को पिता नहीं कहा। नारद जी हंसने लगे, तुमसे तो अच्छे हम हैं, तुम्हारा बेटा वन में चला गया, तुम रो रहे हो, और मेरी अम्मा मर गई, हम उस दिन भी नहीं रोए। व्यास जी धन्य है, घर में माता है, वृद्ध है, बीमार रहती है, भजन में बाधा रहती है। तो नारद जी भगवान से कहते कि प्रभु मेरी माता वृद्ध है, बीमार है, अब इसको आप उठा लीजिए ताकि आपके भजन में मेरे बीच में कोई बाधा ना रह जाए।
एक दिन माँ गौशाला में दूध निकालने गई, सर्प ने डस लिया, माँ धाम को चली गई। नारद जी ताली बजा बजा के नाचने लगे, बोले चलो अब भजन में निर्विघ्नता से भाव से डूबा रहूंगा। धन्य है नारद जी। नारद जी ने कहा जाओ घर लौट जाओ, ये भगवान का आदेश है, 18 पुराण लिखो जाकर के। अभी तक 17 पुराण लिखे हैं। अब नारद जी ने निवेदन किया कि 18वां पुराण लिखो, और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। जब तक भागवत का ग्रंथ नहीं लिखा तब तक व्यास जी को शांति नहीं मिली, और जब भागवत ग्रंथ लिखा है तब व्यास जी के जीवन में शांति आई है। पंचमो वेद उच्चते, भागवत को 5वां वेद माना जाता है। तेरे अंबांगमयी मूर्ति, ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। और भागवत को लिखा व्यास जी ने, तो जरा ध्यान से विद्वान लोग समझ लें, भागवत का जन्म कहां से हुआ। कोई अगर पूछ दे तो क्या कहोगे? भागवत का जन्म महाभारत से हुआ है। ये महाभारत बहुत उपयोगी ग्रंथ है। महाभारत जैसा भूतो न भविष्यति। जिस घर में लोग कहते महाभारत की किताब रखी हो तो बोले उस घर में महाभारत होती है। सुन लीजिए, जिस घर में महाभारत है उस घर में कभी भी महाभारत नहीं है, और जिस घर में महाभारत नहीं है उसी घर में महाभारत है। ध्यान से समझो, महाभारत कह रही है कि जहां पर भैया कहे उसकी न मानी जाए और पड़ोसी कहे उसकी मानी जाए, ऐसे घर में ही महाभारत हो जाती है। और जिस घर में भाई की भाई मानता है, जिस घर में भाई के हृदय में प्रेम होता है, उस घर में महाभारत नहीं, उस घर में रामायण बन जाती है। वो घर रामायण हो जाती है। जहां पर भैया का अधिकार छीन लिया गया वो महाभारत है, और जहां अपना अधिकार भैया को दे दिया जाए वो रामायण है। यही अंतर है मेरे भाई। आज श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 13, विद्वान लोग नोट कर लें कहां से भागवत लिखी गई। प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 13 प्रसंग उठाया, कौरवों पांडवों में युद्ध चल रहा है। यदा मृधे कौरव संजया वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धव गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। दुर्योधन के जहाँ पर भीम ने अपनी गदा उठा करके मारी तो पत्थर की जंघा के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। यहां से कथा लिखना व्यास जी ने प्रारंभ की है। टूटा पड़ा दुर्योधन, मृत्यु के करीब जा रहा, और मरते मरते कह रहा है पांचों पांडवों की कोई गर्दनें काट करके मेरे सामने ला दे, मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य उसे दान में दे जाऊंगा। कोई पांडवों की गर्दनें ला दे। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा रोना मत, मैं तेरा मित्र भी तेरा भाई भी। पांचों पांडवों की गर्दनों को न लाया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर भ्रमण करने के लिए चले गए, क्योंकि आज दुर्योधन मारा जाएगा तो भगवान को पांडवों को युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। पांडव बड़े प्रसन्न हैं, भगवान के साथ भ्रमण करने गए हैं। साय बेला का समय है, सूर्य अस्त हो गए। पांडवों के कक्ष में 5 पांडव के 5 पुत्र सो रहे हैं। भीम का भीम जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, नकुल का नकुल जैसा, दिखने में पांचों पांडव लगते हैं। तलवार लेकर अश्वत्थामा पीछे के रास्ते से प्रवेश कर गया। पांचों पुत्रों को सोते हुआ देख करके लगा इन पांडवों को मारने का इससे बढ़िया मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
अश्वत्थामा ने पांचों की गर्दनों पर तलवार को चला दिया। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वह बाल, उन पांचों के शीश से निकल गया चंडाल। खून के गुब्बारे छूटने लगे। पांचों ने तलप तलप करके प्राण त्याग दिए। पांचों की गर्दनों को लेकर के अश्वत्थामा आया। दुर्योधन देख में पांचों पांडवों की गर्दनों को काट लाया। दुर्योधन रो रहा है, टूटा पड़ा है। ये बात सुनकर के उठ करके बैठ गया, मर रहा, ठहाका लगा करके हंसने लगा। अश्वत्थामा, आज तक जीवन में मैं इतना प्रसन्न कभी नहीं था रे। ला, मुझे पांडवों की गर्दन मेरे सामने ला और भीम का सिर मुझे मेरे हाथ पे रख दे। जिसने मेरी पत्थर की जंगा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैं भीम का सिर हाथ में लेकर देखना चाहता हूं। भीम के बच्चे का सर अश्वत्थामा ने रखा तो दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है। दुर्योधन रोने लगा। पांचों बच्चों के सिर अपने गोद में रख के दुर्योधन रोकर बोला, अश्वत्थामा, तुझे कभी परमात्मा क्षमा नहीं करेगा रे। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे नहीं थे, ये मेरे भाइयों के थे। ये मेरे भाइयों के बच्चे थे। तूने तो मेरे वंश में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा अश्वत्थामा। तूने तो मेरा वंश उजाड़ दिया रे। तुझे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा। आज पांचों बच्चों की गर्दनें देख करके दुर्योधन बिलक बिलक करके रो रहा है। बिलड में चाहे जितनी दूरियां हो जाएं, बिलड बिलड को देख करके उबाल मारता है। आपके हजारों रिश्तेदार होंगे, आपके हजारों व्यवहारी होंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई विपत्ति पड़ेगी ना, तो सबसे पहले आपके लिए अपना खून देने आपका सगा भैया भागेगा। सबसे पहले आपका अपना भाई भागेगा। मेरे भाई, आज मैं देखता हूं जो भाई भाई सबसे बड़ी ताकत होते थे, आज भाई को भाई देखना नहीं चाहता है। एक फुट जगह के लिए भाई को भाई गोली मार देता है। एक फुट जगह के लिए भाई से भाई पैर बना लेता है। कितनी शर्म की बात है। ये वो देश है जहां राम और भरत जैसे भाई पैदा हुए। अयोध्या जैसे राज्य को चारों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। किसी ने अयोध्या की गद्दी को स्वीकार नहीं किया। जब राम जी वन को चले गए, भरत लौट कर आए हैं। गुरु जी ने कहा, भरत अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें अयोध्या की गद्दी पर बैठना पड़ेगा भैया। भरत जी गुरु जी के पैर पकड़ करके बोले, गुरु जी, राम जी के विरह की अग्नि मेरे हृदय में जल रही है। अरे तो तुम्हें अवध की गद्दी को स्वीकार करना पड़ेगा। भरत ने कहा, गुरु जी, अवध के पद से ये हृदय की अग्नि शांत नहीं होगी। तो ये हृदय की अग्नि शांत कैसे होगी? बोले, बिन देखे रघुवीर पद ये जिय की जरन न जाए। जब तक मैं अपने राघव को नहीं देख लूंगा, तब तक गुरुदेव मेरे हृदय की अग्नि शांत नहीं होगी। चारों भाइयों ने अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बना दिया। और ध्यान दीजिए, प्रातःकाल चली हो प्रभु पाई। चित्रकूट भरत जी जा रहे हैं सेना गाजे बाजे के साथ। जहां तक राम जी रथ पर गए थे, वहां तक भरत जी पैदल गए। और जहां से राम जी पैदल गए थे, वहां से भरत सिर भल जाऊं। सिर के भल भरत जा रहा कि स्वामी के चरणों पर तो सेवक का सिर होता है, स्वामी के चरणों पर सेवक का पैर नहीं पड़ता है। आ हा हा हा, धूल उड़ रही है।
चित्रकूट की ओर सेना भरत जी के साथ जा रही है। भरत जी के बाल बिखरे हैं, आंख से आंसू चल रहे हैं, सिर के भल चल रहे, तो महाराज रज भरत जी के मस्तक पर चढ़ी है। निषाद ने देखा अभी 4-5 दिन भगवान निषाद के साथ रहे हैं और निषाद राज गुहे राम जी से इतना प्रेम करने लगा। निषाद ने सेना देखी तो मन घबरा गया। निषाद ने भील जात में आदेश कर दिया घाटों को रोक दिया जाए, सारे भील कांछा और भाला ले लेकर के छिप जाएं। अगर भरत राम जी की तरफ तिरछी नजर करे तो जीवित मत जाने देना। सारे कोल भील छिप गए, फिर भी निषाद घबरा रहा है। तो कहां गया? लक्ष्मण जी राम जी के पूजा के लिए पुष्प तोड़ने आए थे, तो निषाद राज गोहे लक्ष्मण जी के पीछे भागकर गया और निषाद को रोते लक्ष्मण जी ने देखा। पुष्प हाथ से गिर गए। गोहेराज निषाद, राम सखा सुन चंदन त्यारा, आप तो मेरे राघव के मित्र हैं, जिसके रक्षक स्वयं राम जी हैं, आप भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? निषाद चरणों में गिर पड़ा, बोले लक्ष्मण भैया, आप लोग भरत जी की बड़ी प्रशंसा करते थे, लेकिन मेरे मन में संशय था। देख लो भरत जी चतुरंगनी सेना लेकर के चित्रकूट की ओर आ रहे हैं और हमें तो लग रहा है इनके मन में पाप है, ये राम जी को वन में मारना चाहते हैं और अयोध्या का राज्य निष्कंठ भोगना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सेना भरत जी के साथ देखी तो लक्ष्मण जी ने महाराज रोते हुए दौड़ते हुए राम जी के सामने गए। आज आपत हो गया, भैया भैया मेरा धनुष बाण मुझे दे दो, आज मुझे रोकना मत भैया। जो सतसंकर करे सहाई, जीतो समर सहित दो। लक्ष्मण जी कह रहे भैया धनुष बाण मुझे दे दो। आज अगर 100 शंकर भी इस भरत की मदद करेंगे, आज मैं इस भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये चित्रकूट तक आपको मारने आया है। इतना सुना तो राम जी घबरा गए, धनुष बाण उठाकर भरत को देख करके लक्ष्मण जी के सामने फेंक दिया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा लक्ष्मण चले जाओ, मार दो जाकर के, कि भरत इसी लायक है, ये जीवित रहने लायक नहीं है। लेकिन तुम मेरी बात सुन लेना, तुम कह रहे हो 100 शंकर भी आज अगर भरत के साथ होंगे तो भरत को छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण अगर 1000 राम तुम्हारे साथ होंगे तुम भरत का बाल बांका नहीं कर पाओगे। ये भरत है, ये वो भरत है लक्ष्मण। अयोध्या का पद तो बहुत छोटा पद है लक्ष्मण। भरत होए न राज मद, विद हरिहर पद पाए। ये तो अयोध्या है। मेरे भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए ना, तो मेरा भरत कभी अवमान नहीं कर सकता। आज राम जी के सामने भूतल परे लकुट की नहीं, लकड़ी के समान भरत जी गिर पड़े। हवा से तेज गति होती है प्रकाश की, हवा से तेज गति प्रकाश की, प्रकाश से भी तेज गति है भगवान के गरुड़ की, गरुड़ से भी तेज गति है भगवान के सुदर्शन चक्र की, सुदर्शन चक्र से भी तेज गति है मन की, और मन से भी जो तेज गति है गोस्वामी जी कह रहे हैं वो तेज गति राघव ने धारण कर ली, भरत को तब उठाकर गले लगा लिया, ये कोई देख नहीं पाया, तब भरत जी को हृदय हृदय लगा करके राम जी लिपट करके रो रहे हैं। भरत जी ने कहा भैया
मेरी पीठ भीग रही है, ये पानी कहां से आ रहा है? राम जी बोले भरत आज मेरी भी पीठ भीग रही है भैया, ये पानी कहां से आ रहा है? भरत ने कहा भैया आज मेरा भगवान रो रहा, आज मेरे राघव रो रहे हैं, भरत इसलिए रो रहा, आप क्यों रो रहे हो? राम जी ने हाथ जोड़े, बोले भरत आज मेरा भगवान रो रहा, आपका भगवान कौन है? बोले जग जप राम, राम जप मुझे, दुनिया मुझे जपती है, लेकिन ये भरत राम को परम स्नेही। दुनिया राम राम कहती है, लेकिन लक्ष्मण मैं तो दिन रात भरत भरत गाता हूं, मेरा तो भगवान भरत है। ऐसो को दयाल जग माही। मेरे भाई मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, समाज में उन लोगों से पूछिए जिनको भगवान ने, जिनका जवान भाई इस दुनिया से उठा लिया, जिन बहनों को भाई नहीं वो रक्षाबंधन के त्योहार पर भगवान के राखी बांध के रो पड़ती है। करोड़ों की संपत्ति है, हम लोग कहते हैं कि महाराज क्या करेंगे इस धन का जब संबंध नहीं है हाथ में। अरे हम आप हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपका बड़ा भाई बेईमानी कर सकता है, मैं मानता हूं, आपका छोटा भाई भी बेईमानी कर सकता है, लेकिन आप मेरी बात नोट कर लेना, गोली मत चलाना, लाठी मत चलाना। आपका बड़ा भाई बेईमानी कर ले तो सोच लेना कि मेरे बाप ने ही मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान, बड़े भाई का दर्जा पिता के बराबर होता है। अगर बड़ा भाई बेईमानी कर ले जाए तो सोच लेना कि बाप ने नहीं दिया, खुश रह ले। छोटा बेईमानी कर ले तो लाठी मत चलाना, सोच लेना अपनी औलाद को दे दिया, तू सुखी रह ले। मैं दावा करता हूं आप कभी दुखी नहीं रह सकते हो मेरे भाई। संसार में अगर किसी का बड़ा भैया राम जैसा मिल जाए तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता, जिसको बड़ा भाई राघव जैसा हो और जिसका छोटा भाई भरत जैसा हो। उस बड़े भाई से बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चारों भाई अगर एक साथ दरवाजे पर भोजन करते हो ना तो करोड़पति पड़ोसी भी घबराता है, और जब चारों भाई एक साथ बैठते नहीं है तो गरीब पड़ोसी भी चढ़ाई करके निकल जाता है। नोट कर लेना मेरी बात को। हजारों रिश्तेदार, हजारों व्यवहारी मिल जाएंगे, बच्चे पत्नी सब मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। जब भाई की अर्थी संसार से जाती है तो उस समय सबसे घोर विपत्ति अगर किसी के जीवन में होती है तो वो भाई के जीवन में होती है, क्योंकि भाई की अर्थी देख करके कितना ही कठोर भाई क्यों ना हो, उसको भी ये लगता कि आज मेरे जीवन का बल मेरा इस दुनिया से जा रहा है, आज मेरी ताकत अर्थी पर विदा होकर के जा रही है। और भाई की अर्थी देखने के बाद भैया की 10 साल कम हो जाती है। ये नोट कर लेना मेरी बात। आज राम और भरत जैसे भाइयों ने अवध जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया। आज हजारों कथाएं हो रही हैं, हजारों भागवत हो रही हैं। हमारे जैसे तमाम कथावाचक अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए, अपनी अपनी हम जेबें भरेंगे और आपके यहां से चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं आपका हित हो रहा कि अनहित हो रहा है। लेकिन नोट कर लेना, कपड़ा गंदा हो,
तो साबुन पहले लगेगा या नील पहले लगेगी? बोलिए। गंदे कपड़े पर साबुन की आवश्यकता है, गंदे कपड़े पर नील अगर पहले चढ़ाओगे तो धब्बे पड़ जाएंगे। भागवत गीता अध्यात्म की नील है। जो लड़का अपने भाई का आदर नहीं करता, जो लड़का अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, बताइए क्या अध्यात्म की नील उसके जीवन में प्रभाव करेगी? पहले हमें अपने से बड़ों का आदर करना पड़ेगा, पहले हमें अपने घर को रामायण बनाना पड़ेगा, तभी गीता भागवत हमारे जीवन में असर करती चली जाएगी, तब इसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा। आप दुर्योधन फूट फूट करके रो रहा, ब्लड को देख करके उबाल मारता है। अर्जुन को पता लगा, अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लाए और द्रौपदी से कहा तलवार उठा ले छत्राणी, इसने तेरे 5 पुत्र मारे हैं, इसको मृत्यु दंड कोई अगर देगा तो वो द्रौपदी देगी। द्रौपदी रो करके बोली अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्चिता मुच्चिता मेसु, जाने दो, जाने दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्षत्रिय का तो जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है। अर्जुन ये हमारा गुरु नहीं, हमारे बच्चों का तो गुरु है, क्योंकि गुरु पुत्र है। अर्जुन बोले द्रौपदी आज एक मां को इसने कष्ट दिया है, इसको मृत्यु दंड मिलेगा। धन्य है छत्राणी। क्या कह रही है अर्जुन? इसे चला जाने दो, इसको घर जाने दो। क्यों? बोले मेरे जीते जी इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आज एक मां दुखी रहेगी। आज अगर इसे भी मार दोगे तो इसकी मां जो हमारी गुरु माता है उस पर क्या बीतेगी अर्जुन? इसलिए आज एक मां को दुखी रहने दो, आप 2-2 माताओं को दुखी मत करो। धन्य है छत्राणी, 5 पुत्र मरे पड़े और वो कह रही इसे मार दोगे तो इसकी मां पर क्या बीतेगी। ब्रह्ममणि खींच करके इसको नगर से बाहर निकाल दिया। युद्ध भगवान कन्हैया जीत गए। कुंती बुआ से भगवान मिले, बुआ अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। अब तो तुम युद्ध जीत गई, अब हमें द्वारका के लिए विदा दे दो। कुंती ने कहा कन्हैया तुम द्वारका जाओगे? बुआ जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा ना। कुंती ने कहा कन्हैया एक बात कहें, लाला तुमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन तुमने आज तक अपनी बुआ को कुछ भी नहीं दिया। इतना सुनते ही भगवान रथ से उतर के दौड़ करके भागे और कुंती को गले लगाकर लिपट के रोने लगे। बोले बुआ तेरे लिए ही तो मैं महीनों से द्वारका छोड़ करके पड़ा, तू कहती कि मैंने तुझे कुछ दिया नहीं। आज तू जो मांगेगी गोविंद तुझे दे करके जाएगा। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? ये कोई संसारी बुआ नहीं है, ये गोविंद की बुआ है। कुंती कह रही है कन्हैया अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मैं झोली फैलाती हूं लाला। विपदा संतो ना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं ये चाहती हूं कि जब तक मेरा जीवन रहे मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्तियां डालते रहना, कुंती के जीवन में दुख पे दुख डालते रहना। इतना सुना तो भगवान बोले बुआ दुनिया सुख मांगती है, तूने दुख मांग लिया, ये क्या कर दिया? तेरी बहू विवस्त्र कर दी गई होती भरी सभा में, तेरे पुत्र जिंदा जला दिए गए होते लाक्षागृह में, अरे ये क्या विपत्ति कम थी? बुआ ये क्या मांग लिया? कुंती कह रही इतने दिन से तुम द्वारका वालों को छोड़कर मेरे साथ रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? भगवान बोले बुआ मैंने द्वारका से देखा
तेरे ऊपर इतने कष्ट पड़े तो मैं द्वारका वालों को छोड़कर तेरे पास दौड़ा चला आया हुआ। कुंती ने कहा अगर दुख न पड़ते तो तुम नहीं आते। भगवान बोले हुआ तो काय को आता। कुंती रो करके भगवान के चरणों में गिर गई, बोले कन्हैया तब तो ये दुख हमेशा मेरे पास बने रहे जिससे तुम हमारे साथ बने रहो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें तुम हमें छोड़ करके चले जाओ। दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ध्यान से सुनिए, ये दुख कुंती मांग रही है, ये दुख हमारा सच्चा मित्र है। जीवन में दुख हमारा गुरु है। दुख से लोग घबराते हैं, कुंती कह रही दुख से घबराना नहीं है, दुख को अपनाना है, क्योंकि दुख में अपने पराये का भान हो जाएगा, दुख में अच्छे बुरे का भान हो जाएगा, सही गलत का निर्णय हो जाएगा। सुख में हम भगवान से दूर चले जाएंगे, सुख में हम घर मकान खेती प्लाट में मस्त हो जाएंगे। सुख हमें गोविंद से दूर ले जाएगा और दुख हमें गोविंद के नजदीक ले जाएगा। तो गोविंद के नजदीक ले जाने वाला गुरु है, इसलिए दुख हमारा सदगुरु है। कभी घबराना नहीं चाहिए मेरे भाई। कुंती को वरदान दिया भगवान ने। भीष्म पितामह को अंतिम सैया पर भगवान ने भगवत दर्शन कराया। देखिए भगवान भीष्म पितामह को देख करके अपनी हंसी नहीं रोक पाए और त्रेता युग में मांस खाने वाले गिद्धराज जटायु को देख करके भगवान अपने आंख के आंसू नहीं रोक पाए। अंतर इतना था, पितामह जैसा सन्यासी मरते मरते अधर्म का साथ देता रहा और जटायु जैसा आमस भोगी पक्षी मरते मरते धर्म का साथ देता रहा। केवल ये अंतर दोनों में हो गया मेरे भाई। रावण जब जानकी अम्मा का हरण करके ले जा रहा है तो सीता जी को बचाने कोई नहीं गया। गिद्धराज जटायु ने अपने पंख फैलाए, पक्षियों ने घेर लिया, तुम मारे जाओगे, तुम जानते नहीं हो ये कौन है। चलत दशानन डोलत अबनी, इसके चलने से धरती डोलती है। जटायु ने कहा मैं मानता हूं कि मैं मारा जाऊंगा, मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा। तो क्यों जा रहे हो? जटायु रो करके बोले कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन जीते जी अपनी मां का अनादर नहीं होने दूंगा। ये उस समय के कामसभोगी पक्षी के विचार। जटायु ने कहा मां का अनादर नहीं होने दूंगा, मरना पसंद है लेकिन मां का अनादर पसंद नहीं है। पर एक क्षण के लिए जटायु जीत गए, रावण पराजित हुआ है। चौंचिस मार बिदारिस देई दंड एक भई मूर्छा तेही। तो रावण ने कृपाण निकाली, दोनों पंख काट दिए। काटत पंख पड़ा खग धरनी, धरती पर जटायु गिर पड़े। अति घायल को परे पखना, रसना तहु पे रट लाती रही। अनधीर अधीर परे पखना, हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। राम लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा जटायु तुम्हारी ये हालत किसने की? तो जटायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह तेरी खलक सुताहर
ये तो दुर्गति है। और ये कह रहे हैं कि ये गति रावण ने मुझे दी, तो जटायु कह रहे हैं ये दुर्गति नहीं, ये मेरी गति है और ये रावण ने दी, मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्यों? जब तक हाथ पैर सलामत थे तब तक जिम्मेदारी हमारी थी कि हम चलकर राम जी के पास जाएं, और जब हाथ पैर रावण ने काट दिए तब जिम्मेदारी राम जी की थी कि वो चलकर मेरे पास आएंगे, और ये सौभाग्य मुझे रावण ने प्रदान किया है, ये गति मुझे रावण ने प्रदान की है। भीष्म पितामह को अंतिम सैया पर भगवत दर्शन दिए, सूर्य उत्तरायण हुए, उत्तरायण सूर्य होने पर पितामह ने अपने देह को त्यागा है और अंतिम स्तुति गाई है। आइए इस स्तुति को हम लोग भी गाते हैं और उसके बाद हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। इस स्तुति को मिलकर के गाइए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सभी लोग हाथ जोड़ दो प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए तब रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी उन गंज की है कर्जी, एक भक्त की है अर्जी उन गंज की है कर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारे जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण हुए पितामह ने अपने देह को त्यागा। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे भगवान का सुधामगमन, परीक्षित जी को राज्य तलक करके पांडवों का हिमालय में देह त्यागना, परीक्षित को श्राप लगना, भागवत श्रवण करने गंगा जी के किनारे सुक्रताल मुजफ्फरनगर के पास पहुंचना,
जहां एक श्लोकी, चतुर्थ श्लोकी, 18,000 श्लोकी भागवत कथा श्रवण करना, उद्धव काकी कृष्ण संवाद, विदुरानी का बड़ा सुंदर चरित्र, और जो गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, गंगा को पाप लग गए तो गंगा के पाप किसने दूर किए। इसके बाद बिन अग तजी सती अस नारी, क्या अपराध सती ने कर दिया जो भोले बाबा ने सती का परित्याग कर दिया था। शिव विवाह तक कल कथा को हम आपके बीच में ले जाएंगे, शिव विवाह की बड़ी मार्मिक चर्चा आपके बीच में रखेंगे। और बड़ा दिव्य आयोजन सहार नगर में दिव्यापुर औरैया क्षेत्र की पावन धरती से हम आप श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश अवस्थी जी व अवस्थी परिवार बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ इस आयोजन में लगा हुआ है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिल रही है। दूर दूर से यहाँ श्रोता बड़े मनीषी विद्वान कथा में उपस्थित हैं। बड़ा आनंद मुझे कथा गाने में आया। और आज हमारे योगेश तिवारी जी पूर्व प्रधान जीवा सिरसानी के द्वारा व्यासपीठ को पगड़ी पहना करके सम्मानित किया गया, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन कर दें। और हम लोगों के मध्य में दिव्यापुर से चल करके सोनू पांडे जी भी आए हैं, सापत्नी। ये मेरे अनन्य भक्तों में से हैं। पीपरपुर गांव में इन्होंने 2-3 विशाल श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा कराई है, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। और सवर्ण सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्रिपाठी जी, जो मेरे अनन्य प्रेमी हैं और मेरे बड़े भाई के समान भी हैं। नैना लड़े मुरलिया वाले से सखी में वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन में तो पूरा पंडाल नाचने लगता है। नैना लड़े मुरलिया वाले से सखी में वृंदावन जाओ, नैना लड़े मुरलिया वाले से सखी में वृंदावन जाओ, 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 नैना लड़े मुरलिया वाले से सखी में वृंदावन जाओ, नैना लड़े मुरलिया वाले से सखी में वृंदावन जाओ।
मनुआ न लागे मेरो मनुआ न लागे जिया न लागे रे मनुआ न लागे मेरो मनुआ न लागे बंसी बाजे कोई बंसी बाजे
महिमाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शिरडी लगाओ। देव देव महिमाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शिरडी लगाओ। भक्त तेरे करते पुकारो, भक्त तेरे करते पुकारो, दास मेरे सगरे करे आरती। मैं बसा करे तेरे पूज में, उतारो मेरे घर तेरी आरती। मैं बसा करे तेरे पूज में, उतारो मेरे घर तेरी आरती। उतारो मेरे घर तेरी आरती, उतारो मेरे घर। हर कोड़े और मेरा राम ताज, हमार ताज मेरे के प्रसाद। राम बल मेरे दया कमल भवानी है सपना भाई। मेरा बदल चावल को गया पिता हमारो विद्वान भाव। आओ महाराज चारो जाप, तमा मेरा मेरे रघुवंश नाथ। तुम्हें वो गाना जगता तुम्हें वो भगत सखा तुम्हें, तुम्हें वो देव भगत तुम्हें, तुम्हें वो भगत बनते बने, तुम्हें वो भगत बनते बने, तुम्हें वो भगत बनते बने। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, पति महाराज की जय, धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले वेद व्यास महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले परीक्षित जी महाराज की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले अपने माता पिता की, बोले श्री देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों के पास आरती के बाद प्रसाद